हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नागरिकता के विचार का विकास किया है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की प्राप्ति व हानि यानी कि एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की प्राप्ति। नागरिकता एक महत्वपूर्ण अस्त्र या स्थिति का नाम है जिसके धारक को सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को ऐसा स्तर प्राप्त नहीं होता है, या तो हो भी सकता है कि कोई नागरिकता हो जाता है, किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। अतः नागरिकता की प्राप्ति के तरीके को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला है, अनेक देशों जैसे ब्रिटेन व अमेरिका में भूमि का नियम है, अर्थात जो वहाँ जन्म लेता है नागरिक बन जाता है। लेकिन फ्रांस में रक्त का नियम प्रचलित है, अर्थात फ्रांस के नागरिकों की संतान का जन्म कहीं हो, उसे फ्रांस की नागरिकता मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि फ्रांस के नागरिकों की संतान ब्रिटेन या भारत में पैदा होता है, तो उसके एक साथ दो देशों की नागरिकता मिल जाएगी। बस होने पर उसे अपनी इच्छा से एक नागरिकता छोड़नी पड़ती है। दूसरा नंबर है, यदि युद्ध में हारने पर उस देश का विजेता देश में विलय हो जाता है, तो पराजित देश के लोग विजयी देश के नागरिक हो जाएंगे। तीसरा है, किसी विदेशी नागरिक से विवाह करने के बाद महिलाओं को अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है। चौथा है, किसी अन्य राज्य का उच्च पद या पुरस्कार पाने या वहाँ उद्योग धंधा स्थापित करने के बाद व्यक्ति अपने राज्य की सदस्य छोड़कर वहाँ का नागरिक बन जाते हैं। यदि इन्हीं बिंदुओं को पलटकर देखा जाए तो नागरिकता की हानि के तरीके इंगित भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये है नागरिकता की प्राप्ति। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने की क्या हानि है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नागरिकता प्राप्त या उसकी हानि निम्नलिखित है। पहला है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि फ्रांस के नागरिक की संतान का अमेरिका में जन्म होता है तो उससे दोहरी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वयस्क होने पर उसे अपनी इच्छा अनुसार एक नागरिकता का त्याग करना पड़ता है। दूसरा है, पराजित देश के लोगों को विजेता देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। तीसरा है, विदेशी से विवाह करने पर महिलाओं को अपने मौलिक नागरिकता छोड़कर अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है। चौथा नंबर में है, किसी अन्य राज्य की नागरिकता लेने से पहले उस व्यक्ति को अपनी मौलिक नागरिकता छोड़नी चाहिए या छोड़नी पड़ती है। पांचवा है, कोई गंभीर अपराध जैसे देशद्रोही के दोषी को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। छठवां है, किसी उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित किए जाने पर भी किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये है नागरिकता की प्राप्ति व हानि यानी कि एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप।
स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।